हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीरियल डाइल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीरियल डाइल्यूशन क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो सीरियल डाइल्यूशन मींस जब भी हम कोई कंसनट्रेटेड सैंपल को डाइल्यूट करते हैं, कंसनट्रेटेड सैंपल को मल्टीपल स्टेप्स में जब सीरियल डाइल्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। तो सीरियल डाइल्यूशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लाइक इन डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी जैसे सीरम है, या फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ये सब एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो है डाइल्यूशन की, सीरियल डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सपोज़ एग्जांपल ले लेते हैं सीरियल डाइल्यूशन का कि सीरियल डाइल्यूशन कैसे करते हैं और किस तरह की होती है। सबसे पहले सपोज टू फोल्ड सीरियल डाइल्यूशन। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि टू फोल्ड डाइल्यूशन मीन्स दैट इज 1+1 मीन्स इसमें जो है जो सैंपल और डाइल्यूएंट जो है इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे। 1 ml ऑफ द सैंपल डाइल्यूटेड इन 1 ml ऑफ द डाइल्यूएंट। तो अगर हम इसे करके देखें थोड़ा, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें 1 ml मैंने सब में डाइल्यूएंट लिया है। अब फर्स्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? 1 ml सैंपल ऐड करेंगे। तो 1 ml जब सैंपल ऐड किया 1 ml ऑफ डाइल्यूएंट में, तो ये बन गया टू फोल्ड डाइल्यूशन। हम इसको डिनोट करते हैं 1/2 या फिर टू फोल्ड डाइल्यूशन। तो हम इसे अगर सीरियली डाइल्यूट करना चाहें इन मल्टीपल स्टेप्स में, तो हम कैसे करेंगे? 1 ml यहाँ से उठाएंगे जो कि ऑलरेडी टू फोल्ड है, और इसको अगेन हम यहाँ टू फोल्ड कर देंगे तो 2 2 ये हो जाएगा 1/4 फोल्ड। उसी तरह से हम आगे यहाँ से 1 ml सैंपल जो कि ऑलरेडी 4 फोल्ड डाइल्यूटेड है, उसको अगेन हम 2 फोल्ड करेंगे तो बन जाएगा 1/8 फोल्ड। उसी तरह से यहाँ से हमने सैंपल उठाया 1 ml और इसको अगेन 2 फोल्ड किया तो 8 2 1/16 फोल्ड एंड सो ऑन। तो इसको आप कहीं तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ तक डाइल्यूट करना है। तो ये था टू फोल्ड सीरियल डाइल्यूशन। तो इस तरह से आप जो है टू फोल्ड सीरियल डाइल्यूशन कर सकते हैं। इसमें जो क्वांटिटी है डाइल्यूशन, अगर आपको सपोज क्वांटिटी आपको ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ तो 1 ml हमने ऐड किया है सैंपल और 1 ml डाइल्यूएंट है, सपोज इससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटी आपको किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो आप जाके वो देख सकते हैं कि किस तरह से उसको वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है। तो सपोज़ मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज 5 फोल्ड डाइल्यूशन। तो 5 फोल्ड डाइल्यूशन मीन्स 1+4। ये भी हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 फोल्ड डाइल्यूशन का मतलब है कि 1 ml ऑफ हम सैंपल लेंगे एंड 4 इसको डाइल्यूट करेंगे 4 ml ऑफ द डाइल्यूएंट। तो अगर हम इसे करके देखें तो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें मैंने ये 4 ml डाइल्यूएंट लिया है। अब हम पहली ट्यूब में क्या करेंगे? 1 ml सैंपल ऐड करेंगे। तो 1 ml प्लस 4 ml ये बन गया 1/5 डाइल्यूशन। अब अगर इसको सीरियली डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 ml यहाँ से लेंगे जो कि ऑलरेडी 5 टाइम डाइल्यूटेड है, इसको अगेन हम 5 फोल्ड डाइल्यूट करेंगे तो 5 5 ये टोटल बन जाएगा 25 फोल्ड। फिर अगेन हम यहाँ से 1 ml उठाएंगे, ओके, और इसको जो कि ऑलरेडी 25 फोल्ड है, इसको हम कर देंगे 5 फोल्ड और, तो 25 × 5 1/125 फोल्ड। वैसे ही अगेन आगे 1 ml तो ये बन जाएगा 1/625 फोल्ड एंड सो ऑन। तो ये आप एज पर रिक्वायरमेंट ये डाइल्यूशन आगे कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो डाइल्यूशन में जनरली क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट ट्यूब है यहाँ कंसंट्रेशन
सॉल्यूट का या मॉलिक्यूल का, जो भी आप एस्टिमेट करना चाह रहे हो, उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, और जो आपकी लास्ट डाइल्यूशन होगी वहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सबसे कम रहेगा। तो ये था 5-fold डाइल्यूशन सीरियली। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, सपोज 10-fold सीरियल डाइल्यूशन। 10-fold मीन्स 1+9। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 10-fold डाइल्यूशन क्या होता है। तो इसमें 10-fold डाइल्यूशन में 1 ml सैंपल ऐड किया जाता है 9 ml ऑफ द डाइल्यूएंट में। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इन सब में मैंने 9 ml डाइल्यूएंट लिया है। डाइल्यूएंट आपका कुछ भी रह सकता है एज पर स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट। वाटर है, नॉर्मल सलाइन है, डिस्टिल्ड वाटर है, प्योरीफाइड वाटर है, फॉस्फेट बफर सलाइन है। तो यहाँ हमने 1 ml सैंपल का ऐड किया, तो ये 1 ml सैंपल 9 ml डाइल्यूएंट, ये बन गया 1/10 या 10-fold डाइल्यूशन। अब इसको सीरियली डाइल्यूट करना है तो 1 ml हम यहाँ से उठाएंगे जो कि ऑलरेडी 10-fold डाइल्यूटेड है, इसको फिर हम अगेन 10-fold करेंगे, तो 10 10 ये हो जाएगा यहाँ पे 100-fold। फिर अगेन यहाँ से 1 ml उठाएंगे जो कि ऑलरेडी 100-fold है, और इसको हमने 10-fold किया अगेन, तो ये बन जाएगा 1/1000-fold। ये बन जाएगा 1/10,000-fold, और ये बन जाएगा 1/1,00,000 एंड सो ऑन। तो आप जहाँ तक भी डाइल्यूट करना चाहते हैं आप डाइल्यूट कर सकते हैं। तो इनिशियली कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपके एंड वाली टेस्ट ट्यूब में या डाइल्यूशन वेल में सबसे कम कंसंट्रेशन रहेगा। तो ये था 10-fold डाइल्यूशन। बाकी वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं डाइल्यूशन का। सपोज आपके पास कोई सैंपल है कोई कंसंट्रेटेड सैंपल है, ओके। तो आपने इसका जो है, इसको सपोज आपने 100 टाइम इसको 100-fold इसको डाइल्यूट करना है, तो आप किस तरह से करोगे। सपोज 100 टाइम आपको डाइल्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, 100 के आप फैक्टर पहले देख लेंगे। तो 100 के फैक्टर हैं, आप उसको 2 से, सबसे जो छोटा फैक्टर है 2 से आप इसको पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 को 2 से 25, 5 एंड 5। तो इसकी जो सीरियल डाइल्यूशन के जो फैक्टर रहेंगे वो रहेंगे 2 2 5 5, दैट मीन्स 2 2 5 5। तो आप डाइल्यूशन किस तरह से बना सकते हैं। अब आपने टेस्ट ट्यूब लिया, तो सबसे पहले 2-fold मीन्स ऑलरेडी हमें पता है 2-fold मीन्स 1+1। तो 1 ml हम डाइल्यूएंट ले लेंगे और 1 ml ऑफ दिस सैंपल। ओके, तो ये हो गया 2-fold, 1/2। अब दूसरा है, ये हो गया हमारा दूसरा है 2-fold अगेन। 2-fold वी नो 1+1, 1 ml ऑफ डाइल्यूएंट और 1 ml हम उठाएंगे यहाँ से जो कि ऑलरेडी 2-fold है। तो ये हमने 2-fold का 1 ml उठाया और अगेन इसको 2-fold किया, तो 1/4-fold। ठीक है। अब अगला है हमारा 5-fold। 5-fold मीन्स 1+4, तो 4 ml डाइल्यूएंट रहेगा और 1 ml हम यहाँ से उठाएंगे। तो 1 ml जो उठाया वो ऑलरेडी 4-fold था, इसको हमने किया 5-fold, तो 5 4 20, यहाँ पे हो जाएगा 1/20 या फिर 20-fold। तो ये भी हो गया। तो लास्ट वाला हमारा है 5-fold। 5-fold मीन्स 4 ml डाइल्यूएंट और इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ से 1 ml जो कि ऑलरेडी 20-fold है।
तो इसको हमने क्या किया यहाँ पे 5 फोल्ड कर 25 ज़ा 1/100। तो सिंपली आपका ये इस तरह से, इसलिए आप कोई भी फोल्ड, अगर कोई भी फोल्ड तक आपको डाइल्यूशन बनाना है, सीरियल डाइल्यूशन, तो आप किस तरह से उसके डाइल्यूशन फैक्टर निकालोगे, इसके आप सिंपली इस तरह से फैक्टर निकालोगे 100 के 2255, तो उस तरह से आप उसको डाइल्यूट करोगे। सबसे पहले 2 फोल्ड किया, फिर अगेन 2 फोल्ड किया, फिर 5 फोल्ड किया, अगेन 5 फोल्ड किया, तो ये आपका डाइल्यूशन 100 फोल्ड तक इसका बन गया। अब सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको इसी सैंपल को 500 फोल्ड करना है, डाइल्यूट करना है सीरियल, तो आप कैसे करोगे? तो 500 के आप फैक्टर निकाल लोगे पहले तो 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, तो इसके डाइल्यूशन फैक्टर हैं 2 फोल्ड, अगेन 2 फोल्ड, अगेन 5 फोल्ड, 5 फोल्ड, 5 फोल्ड। तो आप इसे डाइल्यूशन फैक्टर आ गए सीरियल डाइल्यूशन के लिए। तो आप इसकी सीरियल डाइल्यूशन कैसे करेंगे? तो हमने 5 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। तो इससे पहले है 2 फोल्ड, 2 फोल्ड वी ऑलरेडी नो दैट इज 1+1, तो 1 ml डाइल्यूएंट लिया और 1 ml ये सैंपल लिया, तो ये हो गया 1/2 फोल्ड। अब अगेन अगला है 2 फोल्ड, 2 फोल्ड हमें पता है दैट इज 1+1, 1 ml डाइल्यूएंट लिया और 1 ml यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, जो कि ऑलरेडी 2 फोल्ड है। तो ये अगेन हमने 2 फोल्ड किया, तो 1/4 फोल्ड, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगेन अगला है हमारा 5 फोल्ड, 5 फोल्ड हमें पता है 1+4, 4 ml डाइल्यूएंट और 1 ml हम यहाँ से डालेंगे, जो कि ऑलरेडी 4 फोल्ड है। इसको हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया 1 ml और इसको 5 फोल्ड कर दिया, तो 5 4 ज़ा ये हो जाएगा 1/20 या 20 फोल्ड, तो ये भी हो गया। अगेन हमारा 5 फोल्ड है, 5 फोल्ड मीन्स 4 ml डाइल्यूएंट लेंगे और 1 ml हम यहाँ से लेंगे, जो कि ऑलरेडी 20 फोल्ड है। तो 20 फोल्ड ये है, इसको हमने 5 फोल्ड कर दिया यहाँ पे, तो 25 ज़ा 1/100 फोल्ड, तो ये भी हो गया। अब लास्ट वाला हमारा है 5 फोल्ड, 5 फोल्ड मीन्स 4 ml हमने डाइल्यूएंट लिया, यहाँ से 1 ml सैंपल लिया, जो कि ऑलरेडी 100 फोल्ड है। इसको हमने 5 फोल्ड किया, तो 105 ज़ा 1/500, तो 500 फोल्ड। तो इस तरह से हम सिंपली किसी भी अगर डाइल्यूशन फोल्ड तक, डाइल्यूशन सपोज कोई भी डाइल्यूशन फोल्ड है, तो उसके हमें किस तरह से ये फैक्टर निकालने हैं, डाइल्यूशन फोल्ड हम कैसे सीरियली कर सकते हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है, उसके फैक्टर निकाल लेने हैं। जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये सारे आपके उसके डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएंगे, तो आप सिंपली उसको इस तरह से डाइल्यूशन बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सीरियल डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन जो है किस तरह से कम होती है। तो हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई कल्चर है, बैक्टीरियल कल्चर है कोई हमारे पास, जिसका कंसंट्रेशन है 1000 ऑर्गेनिज्म, या फिर बैक्टीरिया लिख दो, 1000 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स, ठीक है। हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड सैंपल है बैक्टीरियल कल्चर का, जिसका कंसंट्रेशन है 1000 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 10 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स। तो 1000 है और हमें रिक्वायरमेंट है 10 बैक्टीरिया पर ml, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको सैंपल को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन है 1000 और हमें रिक्वायरमेंट है 10 का, तो हमें कितना फोल्ड करना पड़ेगा,
100 फोल्ड। तो हमें सैंपल को 100 फोल्ड डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी हमें कितना बैक्टीरिया मिलेगा, 10 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स। तो 100 फोल्ड को जब सीरियली डाइल्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर निकाल दीजिए। 50, 2 से 25, 5 5 जा 25, तो इसके डाइल्यूशन फैक्टर हैं 2 2 5 5। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। ये मैंने टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं या डाइल्यूशन वेल्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले है 2 फोल्ड। 2 फोल्ड मीन्स 1 + 1, 1 ml डाइल्यूएंट और 1 ml हमने ये 1 ml सैंपल इसमें ऐड किया, तो ये बन गया 1/2 फोल्ड। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 फोल्ड। 2 फोल्ड मीन्स ये हो गया, अगेन 2 फोल्ड है तो 1 + 1, 1 ml ये और 1 ml हमने डाला इस ट्यूब से जो कि ऑलरेडी 2 फोल्ड है, इसको अगेन हमने 2 फोल्ड किया तो ये बन गया 1/4 फोल्ड। ठीक है, ये भी हो गया। अगेन ये है फिर 5 फोल्ड। 5 फोल्ड मीन्स 4 ml ऑफ डाइल्यूएंट और 1 ml हमने यहाँ से लिया जो कि ऑलरेडी 4 फोल्ड है और इसको हमने 5 फोल्ड कर दिया, तो 5 4 जा ये हो गया 1/20 फोल्ड। फिर अगेन ये 5 फोल्ड है, दैट मीन्स 4 ml डाइल्यूएंट और 1 ml हमने सैंपल लिया यहाँ से जो कि ऑलरेडी 20 फोल्ड है, तो 25 जा 1/100 फोल्ड। तो 1/100 फोल्ड तक हम पहुँच गए हैं, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया है। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट पर ट्यूब में कितना ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कि हमने 1 ml डाला, तो 1 ml मीन्स इसमें कंसंट्रेशन था लगभग 1000 बैक्टीरिया पर ml। तो यहाँ पे हमने 1000 बैक्टीरिया डाले, इसको 2 फोल्ड किया, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या रहेगी 1000/2। दैट मीन्स इस ट्यूब में हमारे 500 बैक्टीरिया पर ml की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, फिर हमने यहाँ पे इसी को 4 फोल्ड कर दिया, तो 1000/4 दैट इज 250 बैक्टीरिया पर ml। तो यहाँ पे हमारे 500 बैक्टीरिया पर ml है, यहाँ पे हमने इसको अगेन 2 फोल्ड किया, तो यहाँ रहेगा 250 बैक्टीरिया पर ml। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ रह जाएंगे 50 बैक्टीरिया पर ml और सबसे लास्ट में 10 बैक्टीरिया पर ml जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। तो हमें चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन था 1000 और हमें चाहिए था 10 बैक्टीरिया पर ml। तो उसके लिए हमने 100 फोल्ड करना था, तो उसका हमने ये फैक्टर निकाल दिए, 2 फोल्ड 2 फोल्ड 5 फोल्ड 5 फोल्ड, ये हमने करके देखा। फिर हमने ये देखा कि पर जो हमने डाइल्यूशन की पर ट्यूब में तो अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन क्या थी। तो पहली ट्यूब में कंसंट्रेशन थी 500 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स और दूसरी ट्यूब में रह गई 250 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स और तीसरी ट्यूब में हमारी कंसंट्रेशन रह गई 50 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स और चौथी में 10 बैक्टीरिया पर ml अप्रॉक्स। तो अगर हम इसमें से कल्चर लेके इन सभी ट्यूब में से 1 ml हम कल्चर लेके अगर प्लेटिंग करें किसी सॉलिड मीडिया पे और उसे इंक्यूबेट करें इंक्यूबेटर में, तो पहली ट्यूब थी, इसमें तकरीबन हमने 1 ml लिया और इसमें प्लेट में डाल दिया, तो 500 बैक्टीरिया पर ml है। तो ये तकरीबन आपको इंक्यूबेशन के बाद जो उसमें कॉलोनीज दिखेंगे तो काफ़ी ढेर सारी कॉलोनीज दिखेंगी, शायद आप काउंट भी ना कर पाए उन्हें। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ।
ठीक है, तो ये 1/2 फोल्ड वाला है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ट्यूब वाला से हमने 1 ml लिया और प्लेट में डाल दिया और इसको इनक्यूबेट किया, तो उसमें हमने आपने 2 दिन बाद देखा तो जो कॉलोनी काउंट तकरीबन 250 तो रहेगा 250। तो ये है 1/4, तो इस तरह से रहेगा कॉलोनी उसमें। फिर अगला है हमारा 1/20 फोल्ड। इसमें से भी हमने 1 ml लिया और प्लेट में डाल दिया और उसको इनक्यूबेट किया, तो इसमें आपको इस तरह से कॉलोनीज दिखेंगी। फिर आपका है लास्ट वाला 1/100, तो इसमें आपको तकरीबन 9 या 10 कॉलोनीज दिखेंगी। तो ठीक है, तो इससे आपको पता लग रहा है किस तरह से कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो रहा है कि सैंपल में जो बैक्टीरिया थे। तो ये मैंने प्लेट में करके भी दिखा दिया आपको। अगर जो हाईली, ये देख लिया आपको हाईली कंसंट्रेटेड लग रहा है क्योंकि इसमें सैंपल जो हाईली कंसंट्रेटेड है तो इसमें बैक्टीरिया काफ़ी रहेंगे, तो इसमें आपको प्लेट में भी काफ़ी ग्रोथ आएगी, तो आपको दिख रहा है। तो सेकंड प्लेट में थोड़ा सा कम ग्रोथ रहेगा क्योंकि हमने डाइल्यूट कर दिया है। थर्ड वाली प्लेट में और भी कम ग्रोथ रहेगा क्योंकि हमने फर्दर डाइल्यूट किया है। और लास्ट वाली में बिल्कुल कम कॉलोनीज दिखेंगी बैक्टीरिया की क्योंकि ये हाईली डाइल्यूटेड है जो हमारा रिक्वायरमेंट था। तो डाइल्यूशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। एंड जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।